कहते हैं गुरु जहां से होती है जिंदगी शुरू। मां जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। मां जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। मुझे आज भी याद है वो दिन, मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैं मेरे गुरु के साथ बैठा था और गुरु ने मुझे बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि सुमित, जब तू पैदा हुआ था तब तू रो रहा था और पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी। तेरा परिवार, तेरे रिलेटिव सब खुशियां मना रहे थे और तू रो रहा था। अब जब तू इस दुनिया में आया है ना, तो कुछ ऐसा करके जा कि जब तू इस दुनिया से जाए तो पूरी दुनिया तेरे लिए रोए मगर तू हंसता हंसता जाए। वो दिन और आज का दिन मुझे आज भी याद है, वो उनकी बातें और वो दिन जो कही बातें और आज जहां पे मैं हूं, वो बातों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया। मैंने मेरी लाइफ में अपना मकसद चुन लिया कि मुझे करना क्या है। मैंने मेरी लाइफ में मेरा पर्पस ढूंढ लिया कि मैं जिंदगी में क्यों आया हूं। आपकी लाइफ में दो पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, जब आप जीवन में आप इस दुनिया में आते हो यानी कि जन्म लेते हो, वो पल। और दूसरा, जब आप दुनिया में आने का मकसद ढूंढ लेते हो। ये दो पल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस दुनिया में आया, ये मेरा मकसद था। दूसरा मकसद, जब मैंने फाइंड आउट किया कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं, और जब मैंने ये फाइंड आउट किया तब मुझे पता चला कि मुझे करना क्या है, लाइफ में बनना क्या है, लाइफ में किस मुकाम पे जाना है, मुझे किस तरह के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, मुझे किस तरह के लोगों की लाइफ को चेंज करना है, मुझे किस तरह से एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलना है। और इसमें मेरे गुरु का बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट है, मेरे गुरु का बहुत बड़ा रोल है। आप सभी लोग, कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सुमित जैन और मेरा एक बिजनेस है रीगल इम्पैक्ट्स नाम से, जहां पे मैं स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता हूं। और मेरा पैशन है ट्रेनिंग देना, मेरा पैशन है लोगों की लाइफ में बदलाव लाना। और रीगल स्टार ट्रेनिंग नाम से हमारी कंपनी चलती है, जहां पे मैं इस तरह के लेक्चर कंडक्ट करता हूं और प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं, वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं और लोगों की लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश पूरी करता हूं। ओके, नाउ एक बात बता रहा हूं। एक बार हुआ क्या, एक बार गुरु प्रवचन दे रहे थे और बहुत लोग यंगस्टर्स थे, बच्चे सब 20 से 25 साल के लोग थे, वो बैठे थे और गुरु प्रवचन दे रहे थे। और गुरु ने सवाल पूछा कि बताओ सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा। गुरु ने सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा। तो सब लोगों ने कहा कि चांदी, चांदी, चांदी। सब बच्चों ने कहा चांदी, क्योंकि चांदी मूल्यवान है। और गुरु सबकी नजर में देख रहे थे, सबके चेहरे पे देख रहे थे कि, और सबको सुन रहे थे। सब लोग जवाब दे रहे थे चांदी बहुत मूल्यवान है गुरुजी, चांदी बहुत मूल्यवान है। और एक बच्चा कोने में बैठा था, वो जवाब नहीं दे रहा था। और गुरु ने उनको पूछा, हे बालक, तू जवाब नहीं दे रहा है कि सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा। और उस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, जो गुरु को पता था। उस बच्चे ने बढ़िया जवाब दिया। उस बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी, लोहे में संभावना है, लोहे में अपॉर्चुनिटी है। तो गुरुजी ने सब बच्चे, जो दूसरे बच्चे थे, सब हैरान हो गए। उसने जवाब दिया कि लोहा बहुत मूल्यवान है चांदी से। लोहा कैसे मूल्यवान हो सकता है? सब बच्चे हैरान हो गए। और गुरु ने पूछा, जरा एक्सप्लेन करो, जरा बताओ कि किस तरह से लोहा मूल्यवान है। तो उसने कहा कि लोहे में संभावना है, अगर लोहा पारस मणि के संपर्क में आ जाए तो वो लोहा सोने में कन्वर्ट हो सकता है। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, हम और आप अगर एक अच्छे गुरु के संपर्क में आ जाए तो हम भी एक सोने में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। वो गुरु
जो पारसमणि के जैसे हैं और हम एक लोहे के जैसे हैं। अगर हम उस पारसमणि के संपर्क में आ जाए तो हम भी लोहे से सोना बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में और हर एक इंसान की लाइफ में। आप समझ गए कि किस तरह से एक पारसमणि का इंपॉर्टेंस है ना, उतना ही इंपॉर्टेंस, उतना ही महत्व एक गुरु का होता है। एक गुरु का होता है। गुरु क्या मतलब है इसका? यस बताइए। यस, बहुत लोगों के चैट में सब जवाब आ रहे हैं। गुरु क्या मतलब है इसका, गुरु का? यस, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको पता है। यस, यहां पे कोई रोक टोक नहीं है। ओके, हम लोग सब एक परिवार की तरह है। और काफी 3 महीने से जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, 3 महीने से लॉकडाउन में हमारे लेक्चर चल रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट डेज। तो काफी लोग मेरे साथ में हैं और वो लोग जो मेरे साथ में हैं हमेशा वो लोग गुरु है मेरे, हमेशा वो लोग गुरु है। क्योंकि मैं उन सब लोगों का हिस्सा हूं, मैं उन सब लोगों का हिस्सा हूं जिनसे मैं आज तक मिला हूं और वो सब लोग मेरी लाइफ में गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, तो क्या मतलब है गुरु का? गुरु, गु मतलब डार्कनेस, रू मतलब लाइट। हमेशा आपकी लाइफ हो या मेरी लाइफ हो, हमारी जिंदगी में डार्कनेस होता है, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, हमारी जिंदगी में तकलीफें होती है, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब हम हैंडल नहीं कर पाते। अगर एक कमरे में अंधेरा हो, अगर एक कमरे में अंधेरा हो और अगर उसको दूर करना है तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को बाहर नहीं करना है, सिर्फ आपको उस कमरे की लाइट को ऑन करना है, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इतना ही बड़ा रोल हमारी लाइफ में गुरु का है। जब गुरु हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम अपने आप चली जाती है। हमारे लाइफ में जो भी अंधेरा है वो अंधेरे को वो उजाले में बदल देते हैं। तो हमेशा गुरु का बहुत महत्व है। बहुत लोग क्या समझते हैं ना, गुरु, गुरु वर्ड जैसे ही दिमाग में आता है ना, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरु मीन्स एक बुजुर्ग इंसान, एक बुजुर्ग इंसान जिनको एक्सपीरियंस होगा, जिसको नॉलेज होगा, जिसको विजडम होगा। गुरु मीन्स सिर्फ यही नहीं होता है कि एक बुजुर्ग इंसान, एक बूढ़ा इंसान। यस, ऑफ कोर्स बूढ़े इंसान, बुजुर्ग इंसान की मैं कदर करता हूं और हमेशा उनकी सलाह लेना एक अच्छी बात होती है। एक उससे हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती है, एक बुजुर्ग इंसान से सलाह लेना। मगर गुरु का सिंपल मतलब यही है, आपकी लाइफ हो या मेरी लाइफ हो, कि गुरु मींस अपने से ज्यादा जिसको नॉलेज हो, गुरु मींस अपने से ज्यादा जिसका विजडम हो, जिसको प्रज्ञा हो, प्रज्ञा बोलते हैं जिसको, गुरु जिसका अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, गुरु जिसको अपने से ज्यादा हमारी लाइफ में उसका हर पल सपोर्ट हो, वो होता है गुरु। वो फिर एक छोटा बच्चा हो, एक अपनी उम्र का लड़का हो या एक बुजुर्ग इंसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी लाइफ बदल सकता है वो इंसान, अगर उसके एक्सपीरियंस से, उसके नॉलेज से, उसके विजडम से अपनी लाइफ बदल सकता है तो वो है हमारा गुरु। उम्र से कोई लेना देना नहीं है माय डियर फ्रेंड। गुरु और हमारे लाइफ में जो भी रिलेशन है उससे उम्र में कोई लेना देना नहीं। गुरु का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बुजुर्ग इंसान का मत सुनो, सिर्फ अपने गुरु का सुनो। मैं कहता हूं बुजुर्ग इंसान का भी सुनना जरूरी है। उनकी बातें कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव हमारी लाइफ में भी लेके आ सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक बार एक लड़के की शादी बहुत टाइम से नहीं हो रही थी। उसके परिवार वाले बहुत ट्राई कर रहे थे कि उसकी शादी हो जाए और शादी नहीं हो रही थी, मतलब सगाई नहीं हो रही थी। ओके, सो फाइनली एक लड़की उसको पसंद आ गई। अब दोनों परिवार में बातचीत हुई, मगर लड़की वाले के डैडी की, यानी लड़की वाले के पापा की कंडीशन थी कि शादी हमको मंजूर है, मगर शादी में एक भी बूढ़ा इंसान नहीं आना चाहिए। यानी कि बारात जब आएगी एक भी बूढ़ा इंसान नहीं आना चाहिए। 40 या 45 के एज के अंदर वाले सब आएंगे, उसके ऊपर के लोग यानी बूढ़ा इंसान एक भी नहीं आएगा। ये कंडीशन थी लड़की के पिता की। अब सब हैरान परेशान हो गए घर में कि बूढ़ा इंसान, माँ बाप ये वो कोई नहीं आएगा, नाना नहीं आएंगे, नानी नहीं आएगी, मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे, तो शादी का क्या मतलब। फाइनली दूल्हा तो बोले कि भाई क्या काम क्या है, बूढ़े इंसानों का काम क्या है, हम जवानी चले जाते और हम लोग शादी करके आ जाएंगे, काम क्या है उधर। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई बूढ़ा इंसान कोई नहीं आएगा। ओके, ये फाइनली डिसाइड हुआ। अब जिस दिन बारात जा रही थी,
उसके मम्मी पापा तो शांति से घर पे बैठ गए, मगर उसका दादा जो थे, दादा अकड़ गए, बोले मैं तो आऊंगा। और दादा की उम्र थी करीबन 70-75 साल की उम्र थी। बोले मैं तो आऊंगा। अब बहुत मनाया दूल्हे ने, बोले मत आओ, उनके पिताजी की कंडीशन है, लड़की के बाप की कंडीशन है कि मत आओ, बूढ़ा इंसान कोई नहीं आना चाहिए। मगर वो बोला नहीं, मैं तो आऊंगा, कुछ भी कर लो। अब बूढ़े इंसान कभी कभी थोड़ा जिद भी करते हैं और बच्चे की तरह होते हैं वो बूढ़े इंसान, तो उसने भी जिद की कि कुछ भी हो जाए मैं तो आऊंगा। अब बारात जाने में लेट हो रहा था। अब सब ने डिसाइड कर लिया भाई इनको ले लो साथ में, मगर ले के कैसे जाए? अगर किसी ने देख लिया तो, वहां पे किसी ने देख लिया, लड़की के पिता ने देख लिया, उनके परिवार वालों ने देख लिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई इनको लेके जाना है तो ऐसा करो कि किसी एक पोटले में डाल दो, इनको एक बैग में डाल दो ताकि साथ में रहेंगे। ओके, तो फाइनली डिसाइड हुआ और उनके एक बैग में लेके गए, बड़ा सा बैग मंगवाया, उसमें लेके गए और वहां पे एक साइड में उनको रखा, बैग को। अब जब शादी होने ही वाली थी, लड़की का पिता कहता है कि एक कंडीशन और है। तो सब हैरान हो गए, अभी भैया एक कंडीशन और क्या है? पहले तो ऑलरेडी कंडीशन रखी थी कि भाई बूढ़ा इंसान कोई भी नहीं आएगा शादी में, बारात में, तो हम किसी को नहीं लेके, अब क्या कंडीशन है? तो लड़की के पिता ने कहा कि हमारे ये जो गांव में जो नदी बह रही है वहां पे दूध बहेगा आज, अगर दूध बहा दो तुम और लड़की लेके जाओ, हमारे जो नदी में दूध बहा दो और लड़की लेके जाओ। अब सब हैरान परेशान, अरे ये कैसे पॉसिबल है, नदी में दूध बहा दो और लड़की लेके जाओ? अब सबने डिसाइड किया कि ये तो कोई पॉसिबल वाली बात नहीं, इम्पॉसिबल वाली बात कर रहे हैं। अब फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं, चलो भाई बारात वापस लेके जाए। अब बारात जाने की वापस तैयारी हो रही थी, इतने में एक लड़का जो दूल्हे का जो दोस्त था वो बोला, अरे भाई वो दादाजी को तो निकाल दो पोटले में अंदर, वैसे भी बारात तो अभी वापस जा रही है, अब उनको क्यों रखा है अंदर? तो उनको बाहर निकाला और बोले क्या हुआ? दादाजी बोले कुछ नहीं, लड़की के पिता डिमांड कर रहे हैं कि नदी में दूध बहा दो और लड़की लेके जाओ। तो दादाजी बोले बस इतनी सी बात पे कोई बारात वापस लेके जाते हैं? अरे रेडी है। लड़के, उस दादाजी ने कहा कि लड़की के बाप को मैसेज भेजो कि दूध रेडी है, आप नदी का पानी खाली करवा दो। तो माय डियर फ्रेंड, और जैसे ही उनको मैसेज पहुंचा कि लड़की के पिता को कि दूध रेडी है और नदी का पानी खाली करवा दो, हम दूध बहाने के लिए रेडी है, वो लड़की के पिता समझ गए कि कोई बूढ़ा इंसान आया है, कोई बुजुर्ग इंसान आया है जो ये कह रहा है। माय डियर फ्रेंड, बुजुर्गों का हमेशा इंपॉर्टेंस है, बुजुर्गों का हमेशा इंपॉर्टेंस दूंगा मैं, बुजुर्गों की हमेशा कदर करता हूं, उनकी राय लेना बहुत सही है, बहुत सही है। ओके, सो हमारी लाइफ में गुरु का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा है तो हम सिर्फ गुरु की बात करेंगे। ओके, गुरु हमको नॉलेज देते हैं, हमारी लाइफ को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाते हैं। गुरु हमें इमोशनली सपोर्ट करते हैं, गुरु हमें मोटिवेट करते हैं, गुरु हमें इंस्पायर करते हैं, गुरु हमें हिम्मत देते हैं, गुरु हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, गुरु हमें एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाते हैं, गुरु हमें ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाते हैं, गुरु हमें एक बेटर इंसान बनाने में मदद करते हैं, गुरु हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो सपने हैं, उन्हें हासिल करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। गुरु एक मसाल की तरह है, मान लो आपके हाथ में एक मसाल है, गुरु एक मसाल की तरह है। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो ना, गुरु हमेशा वो मसाल की तरह चलता है, हमेशा चलता है, और गुरु हमेशा आपका साथ देता है, हमेशा साथ देता है। मैं जो भी हूं आज मैं जो भी हूं मेरी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की वजह से। यस, जब बचपन में हम छोटे थे, जब स्कूल जाते थे या उससे भी छोटे थे, तब हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप हमको गाइड करते थे कि क्या सही है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमारा सपोर्ट करते थे, हमें गाइड करते थे। जब हम स्कूल में आए तब हमारे टीचर हमको गाइड करते थे, हमें पढ़ाते थे, हमें सिखाते थे, हमें शिक्षा देते थे, हमें ज्ञान देते थे। जब हम कॉलेज में आए तब हमारे प्रोफेसर, हमारे लेक्चरर हमको लेक्चर देते थे और हमें गाइड करते थे।
तो हमारी लाइफ में हर बार एक न कोई गुरु हुआ करते थे और होते थे। आप अपनी पास्ट में देखो अगर, तो शुरुआत से आपकी लाइफ जब से शुरू हुई, जब से पैदा हुए आप, जब बचपन में आपके माँ बाप थे, उसके बाद आपके टीचर थे, जब कॉलेज में आए तो प्रोफेसर थे, और जब सब कुछ पढ़ाई वगैरह हो गई और आप रियल लाइफ में गए और आपको लगा कि अब हमें किसी की जरूरत है, और ना आपकी लाइफ में आज गुरु है। बहुतों की लाइफ में अगर है गुरु तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ में अगर गुरु अगर नहीं है तो बहुत बुरी बात है। एक्चुअली रियल लाइफ में जब कॉलेज लाइफ खत्म होती है, जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है, तभी गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गुरु की आवश्यकता तभी होती है। लाइफ में प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब हम बिजनेस करते हैं, हम अपने सपने को साकार करने के रास्ते पर जाते हैं। स्ट्रगल तभी होती है और तभी गुरु की जरूरत पड़ती है। और तब हमें लगता है कि हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। आज बहुत से इंसान मुझे आज भी याद है कि जब भी मैं ट्रेनिंग देता हूं, मेरी ट्रेनिंग में 25 साल का कोई लड़का भी आया है, 30 साल का 35 साल का लड़का भी आया है, 50-60 साल के बुजुर्ग भी आए हैं। जब वो 50-60 साल के बुजुर्ग से मैंने बात की ना, तो मैंने एक बात उनके मुंह से सुनी। वो कहते हैं मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा इतना टर्नओवर है, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी गुरु की, मेरा एक्सपीरियंस है 50 साल का। मैं कहता हूं भाई, तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम जहां पहुंचना चाहते थे ना, तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो। ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी। यहां पे तुम्हारा एक्सपीरियंस अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 50-100 साल में जितना भी बदलाव नहीं हुआ ना, उतना 10 या 20 साल में बदलाव आया है लाइफ में। और तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम लोग चाहते हो कि आज तुम और भी इससे ग्रो कर लोगे अपनी लाइफ में, तो इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हारा एक्सपीरियंस जितना था, वो एक्सपीरियंस से तुम जहां पहुंचना चाहते थे, ऑलरेडी तुम वो मुकाम हासिल कर चुके हो। तो अब अगर और आगे ग्रो करना है, तो लाइफ में एक गुरु की आवश्यकता है, जो तुम्हें लाइफ में और आगे ले जा सकता है हमेशा के लिए। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, तो बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ। मेरी रियल लाइफ का एग्जांपल दूं मैं, अगर मेरी रियल लाइफ का, तो मेरी लाइफ में आज से करीबन 8 से 9 साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ खो दिया था, सब कुछ खो दिया था मैंने। पैसे और जो भी बिजनेस था, वो सब कुछ बंद हो गया था मेरी लाइफ में। और यहां तक कि मेरा जो 2 BHK फ्लैट था, वो भी बिकने की तैयारी में था, वो बेचने के लिए भी निकाल दिया था हमने। और हम ये लेवल से जमीन के लेवल पे आ गए थे। पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, लोग किसी का सपोर्ट नहीं था, और घर भी बिकने की तैयारी में। उस वक्त जिन गुरुओं ने मेरा साथ दिया, जिन गुरुओं के नॉलेज से मैंने जो सीखा था, समझा था, उस नॉलेज ने, उस गुरुओं के सपोर्ट ने मुझे उस बाउंस बैक से, वहां से मैं वापस आगे आया। मुझे बहुत ही अच्छा डायलॉग याद आता है, मैं फिल्में देखता हूं तो उसके डायलॉग्स याद कर लेता हूं। रउडी राठौड़ अक्षय कुमार की मूवी, रउडी राठौड़ मूवी में अक्षय कुमार एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग कहते हैं कि जब शेर 2 कदम पीछे जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डर गया है, इसका मतलब ये होता है कि वो अब एक लंबी छलांग लगाने वाला है। तो हमेशा आप अगर लंबी छलांग लगानी है आपको, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। बिना गुरु के आप कभी लंबी छलांग नहीं लगा सकोगे हमेशा, क्योंकि वो छलांग लगाने के लिए आपको कुछ स्किल्स की, कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, अपने पर्सनल डेवलपमेंट भी की जरूरत पड़ेगी, और वो एक गुरु ही आपको ज्ञान दे सकता है। एक बार एक गांव में आग लग गई। अब 2 दोस्त थे, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। 2 दोस्त थे, गांव में आग लगी, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। अब आग लग गई तो लंगड़ा भाग नहीं सक रहा था, और अंधा जिस तरफ भाग रहा था, आग ही उस तरफ लगी थी। तो लंगड़े ने कहा, भाई रुक, तू तो उसी तरफ भाग रहा है जहां पे आग लग गई, रुक जा। ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, मैं तेरी पीठ पे आ जाता हूं,
लंगड़े ने कहा, मैं तेरी पीठ पे आ जाता हूं और तू भाग, मैं तेरी आंख बनता हूं, तू मेरे पैर बन। माय डियर फ्रेंड, गुरु भी आपके वो आंख है जिससे आप सफल हो सकते हो। आप भागना आपको ही है, मगर नजर उस गुरु की है। गुरु गाइड करेगा ना तो हमेशा सही गाइड करेगा। गुरु जब गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जब वो रोड मैप दे देते कि आपको इस तरह से यहां से जाना है और बस सिर्फ अपने को चलना है, हमको सिर्फ चलना है, तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है। और वो लंगड़ा जिस तरह से उसकी आंख बना, गुरु हमारी लाइफ में वो आंख बन के आता है। गुरु हमारी लाइफ में आंख बन के आता है। एक बार एक जॉली नाम की एथलेट्स थी। जॉली नाम की एथलेट जो एक लॉन्ग जंपर कहते हैं ना, लॉन्ग जंप करते हैं, ओके, वो थी। अब जॉली का हमेशा क्या होता था कि जैसे ही वो भाग के आती थी और कभी जंप करती थी लॉन्ग जंप, कभी 6 फीट, कभी करती थी 7 फीट। अब जॉली को पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस जॉली नाम की लड़की को यह पता नहीं कि कभी मैं जंप करती हूं तो 6 फीट, कभी मैं जंप करती हूं तो 7 फीट। मगर गुरु उसका देख रहा है। गुरु उसका जो कोच था वो उसको देख रहा है कि जॉली का ये क्यों हो रहा है ऐसा। अब जॉली ने आके गुरु को पूछा, गुरु जी मेरे कोच ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी मैं जंप करती हूँ 6 फीट, कभी मैं जंप करती हूँ 7 फीट। गुरु ने कहा कि मैं जब मेरी आंखों से देख रहा हूं, तुम जब लास्ट में राइट पैर लगा के जंप करती हो तो 7 फीट और लेफ्ट पैर से जंप करती हो तो 6 फीट। मतलब कि तुम्हारे राइट लेग में, तुम्हारे राइट पैर में स्ट्रेंथ ज्यादा है, मजबूती ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। तुम्हारे राइट पैर से हमेशा जंप करो तो तुम 7 फीट जंप कर पाओगे। तो गुरु को पता रहता है कि वो शिष्य कहां गलती कर रहा है, शिष्य कहां पे फंसा है, शिष्य क्या प्रॉब्लम में। गुरु को पता थी विली की कि विली की स्ट्रेंथ क्या है, विली की वीकनेस क्या है, वो गुरु को पता थी। जॉली नाम की लड़की, उसको नहीं पता था कि मेरी राइट लेग में स्ट्रेंथ ज्यादा है और लेफ्ट लेग में स्ट्रेंथ कम है। गुरु को पता चल रहा था सब कुछ, क्योंकि गुरु के आंखों से वो देख रहे थे। बहुत बार लाइफ में हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते। कहते हैं ना कि हम अक्सर आईना पोंछते रहे और धूल चेहरे पे थी। हम अक्सर हमेशा यही कहते हैं कि मेरी गलती कुछ नहीं है, सब सामने वाले की है, या हम अपनी गलतियों को देख भी नहीं पाते जब तक एक गुरु हमारी लाइफ में नहीं आता। माय डियर फ्रेंड, एक कोरा पेपर, एक कोरा कागज का इंपॉर्टेंस कितना है? एक कोरे पेज का इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है अगर एक चित्रकार उस पर चित्र बना के अगर कलर ना भर दे। जब एक चित्रकार उस कोरे पेपर पे कलर भर देता है तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जब पाब्लो पिकासो एक पेंटिंग बनाते हैं और वो पेंटिंग लाखों डॉलर में बिकती है, उसके पहले क्या वो पेपर की कुछ वैल्यू थी? जरा भी नहीं। जब एमएफ हुसैन पेंटिंग बनाते हैं तो वो पेंटिंग लाखों रुपए में बिकती है, क्या उसके पहले वो पेपर की कीमत थी? जरा भी नहीं। उसी तरह का रोल हमारी लाइफ में गुरु का है, उसी तरह का रोल। वो कागज हम हैं और गुरु चित्रकार है। हमारी लाइफ में कैसे कलर भरना, कैसे पेंटिंग करना, हमारी लाइफ को कैसे कलरफुल बनाना, वो गुरु का काम है। सिर्फ सरेंडर करना रहता है अपने आप को, और गुरु हमेशा एक अच्छे चित्रकार की तरह आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करता है। हमारी जिंदगी में गुरु एक चित्रकार बन के आए। गुरु वो इंसान है कि मानो कि एक माटी को घड़े में कन्वर्ट कर देता है। गुरु वो इंसान है कि एक पत्थर को मूर्ति में कन्वर्ट कर देता है। गुरु वो इंसान है कि एक बीज को एक वृक्ष में कन्वर्ट कर देता है। गुरु वो इंसान है कि एक पेड़ है जिस तरह से हमको कि वो छाया देता है। गुरु वो इंसान है जो एक सूरज की रोशनी की तरह हमारी लाइफ में आता है और अंधकार दूर कर देता है। गुरु वो इंसान है माय डियर फ्रेंड, गुरु वो इंसान। गुरु की जरूरत हर बार हर किसी को है। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई तो मैं गुरु की वजह से आगे बढ़ा, उन्होंने गाइड किया। आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत ही कभी कभी कड़वे शब्द में कभी बोलूंगा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई तरक्की चाहता है आपके लिए,
तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही है जो चाहता है कि आप तरक्की करो। इसके अलावा आप गौर से, आप भी दुनियादारी समझते हो, आप गौर से देखो तो कोई इंसान आपकी तरक्की नहीं चाहता है। गुरु के अलावा कोई इंसान आपकी तरक्की नहीं चाहता है। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है। अर्जुन, महाभारत में अर्जुन के गुरु थे श्री कृष्ण। महाभारत में अर्जुन के गुरु थे श्री कृष्ण। हनुमान के गुरु थे श्री राम। गौतम बुद्ध के गुरु थे विश्वामित्रा, कलम, दोनों गुरु थे उनके। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अंबानी परिवार के भी गुरु है रमेश ओझा जी। सानिया नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर है, और पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर है, उनके गुरु है गोपीचंद। सचिन तेंदुलकर के भी गुरु थे रमाकांत अचरेकर। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल प्लेयर है, वर्ल्ड का टॉप बास्केटबॉल प्लेयर, उसके गुरु थे ट्रेसी मैकडॉन। रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है, उसके गुरु है कार्लोस। विराट कोहली के भी गुरु है प्रदीप अग्निहोत्री। जवाहरलाल नेहरू के भी गुरु थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भी गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी। एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु थे। बीएपीएस संस्था के प्रमुख स्वामी मोदी जी के भी गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती। रत्न सुंदर महाराज साहब, जिन्होंने हमारे जैन महाराज साहब है, जैन संत है, साधु है, जिन्होंने 300 से ज्यादा बुक लिखी है, उनके भी गुरु थे भुवन भानुसूरी जी महाराज साहब। हर एक इंसान के लाइफ में गुरु का रोल है, हर एक इंसान की लाइफ में। और ये जितने भी मैंने नाम लिए, इससे कुछ ही नाम है, कुछ ही नाम मैंने लिए। इन सब की लाइफ में भी गुरु है, मेरी लाइफ में भी गुरु है। मैं ये सवाल पूछता हूं, क्या आपकी लाइफ में गुरु है? यस, जवाब दीजिए मुझे। मैं सिर्फ आपका जवाब चाहता हूं, यस और नो। क्या आपकी लाइफ में गुरु है? चैट में डाल। यस, क्या आपकी लाइफ में गुरु है? सोचिए, क्या आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, उस लक्ष्य हासिल करने के लिए आपकी लाइफ में कोई गुरु है आपके साथ देने वाला, या आपको सपोर्ट देने वाला? मेरे गुरु, मैंने बहुत सारी चीजों से सीखा कि लाइफ में किस तरह से बदलाव लाना है। जब मैंने दुनिया भर की बुक्स पढ़ी, दुनिया भर के डीवीडी देखे, मेरे पास करीबन 8 से 10 लाख की बुक्स है जिनसे मैंने नॉलेज लिया, वो मेरी लाइफ में गुरु का रोल प्ले करते हैं। मैं जिनसे मिला वो मेरी लाइफ में गुरु का रोल प्ले करते हैं। मैंने बहुत सारे डीवीडीज देखे गुरुओं के, वो मेरी लाइफ में गुरु का रोल प्ले करते हैं। मेरी लाइफ में आज भी 12 गुरु है जिनसे मैं या तो हमेशा संपर्क में रहता हूं, या हमेशा कांटेक्ट में रहता हूं, या फोन पे बात होती है, या मैं उनसे मिलता हूं। उसमें से हितेश पोरवाल जी जो आज मेरे साथ है, ईश्वर हितेश पोरवाल जी मेरे साथ में है, वो मेरे गुरु है। डॉक्टर विलियम होटन यूएसए में रहते हैं, वो मेरे गुरु है, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। विपिन मयेकर वो मेरे गुरु है। रवि रत्न महाराज साहब जो हमारे जैन संत है, वो मेरे गुरु है। श्री रविशंकर जी जिनसे मैं मिला, वो मेरे गुरु है। मैं ओशो जी से मिल नहीं पाया, मगर उनकी बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो मेरे गुरु है। लाइफ में टोटल मेरे अभी फिलहाल 12 गुरु है, 12 जिनसे मैं मेरी लाइफ को एक लेवल से दूसरे लेवल लेके जाने के लिए तैयार। हमेशा मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं आता है, जिसको कैसे सॉल्व करना मुझे पता नहीं चलता है। तब मैं मेरे गुरु की सलाह लेता हूं, और हमेशा उनकी सलाह मेरी लाइफ में काम आई।
हमेशा उनकी सलाह से मैं लाइफ में एक स्टेप आगे ही बढ़ा हूं। विदाउट गुरु, बिना गुरु के आपको क्या लगता है आप आगे बढ़ सकते हो? यस, आप कहोगे कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। सी माय डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस जहां तक लेके आना था आपको ऑलरेडी लेके आ चुका है। ये 21वीं सदी है, यहाँ पे चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, इतने फटाक से, इतने फास्ट चेंज हो रहा है सब कुछ। तो एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी और मेरी लाइफ। बिना गुरु के ना आपका ग्रोथ होगा, बिना गुरु के ना आपको नॉलेज मिलेगा, बिना गुरु के ना आपको ज्ञान मिलेगा, बिना गुरु के ना आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो गुरु ने एक्सपीरियंस किया है। बिना गुरु के आप लाइफ में कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जहां आज पहुंचना था वहां पे आप ऑलरेडी पहुंच सके। अगर इसके आगे पहुंचना है तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, मगर अगर नहीं है तो आज ही वो गुरु ढूंढ लीजिए। अब आप कहेंगे गुरु कैसे ढूंढेंगे? अब आप कह सकते हैं ना गुरु कैसे ढूंढेंगे? बहुत ही सिंपल है, थोड़ी देर में बताता हूं कि गुरु कैसे ढूंढना है। बहुत ही सिंपल। इसके पहले एक बहुत ही बढ़िया मुझे कहानी याद आ रही है कि गुरु कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके लाइफ। बहुत ही बढ़िया कहानी याद आ रही है। एक सिटी में, एक छोटे से गांव में, कस्बे में एक राम नाम का आदमी रहता था। वो काम करता था, दागिने बनाता था, सोने चांदी के दागिने बनाता था। ये कहानी बहुत पुरानी है। वो दागिने बनाता था और वो दागिने बनाने में इतना माहिर था, उसकी इतनी मास्टरी थी कि जब वो दागिने बनाता था लोग उसकी जो डिजाइन थी, वो जो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी, उसको लोग पसंद करते थे। उसकी डिजाइन को लोग पसंद करते थे और लोगों की भीड़ लगती थी उसके शॉप पे, उसकी दुकान पे। और वो दागिने बनाने में भी इतनी अपनी अपनी पूरी की पूरी पूरा फोकस, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा देता था, पूरी मेहनत करता था दागिने बनाने में। और उनकी जो दागिने बनाने की कला है, उनकी डिजाइन है, पूरे उस कस्बे में ही नहीं, आजू बाजू के गांव में, सिटी में भी फेमस था। लोग दूर दूर से उनके पास ज्वेलरी बनाने के लिए आते थे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जनरेशन चेंज होती गई, मशीनरी आ गई, टेक्नोलॉजी नई नई आ गई। अभी डिजाइन मशीन से बनने लगे। वो पहले हाथ से डिजाइन बना रहा था और वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो जमाना था एक, मगर धीरे धीरे जमाना बदलते गया, नई नई मशीनरी आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए लोग आ गए और नई नई डिजाइन आ गई। अब लोगों को भी नई नई डिजाइन पसंद आने लगी। अब उसका जो धंधा था धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि लोगों को अब उसकी डिजाइन पुरानी होते गई, पुरानी लगने लगी। और जो मशीन से डिजाइन बनाने लगे, उनकी डिजाइन लोगों को पसंद आने लगी। अब धीरे धीरे उनका धंधा बंद हो गया और देखते ही देखते महीने, 2 महीने, 6 महीने में उनका धंधा इतना कम हो गया कि अब तो घर का खर्चा निकालना भी उसके लिए भारी पड़ गया, उस राम नाम के आदमी के लिए। क्योंकि अब उसकी डिजाइन कोई पसंद नहीं कर रहा था। वो पुरानी डिजाइन थे जो हाथ से बनाता था, एक टाइम पे चलती थी वो डिजाइन, मगर अब कोई पसंद नहीं कर रहा था। और देखते ही देखते उसके भी परिवार था, उसकी भी बीवी थी, उसके भी 2 बच्चे थे, घर चलाना था, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा, वो खर्चा भी वो उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि इनकम होना बंद हो गई थी। पूरी तरह से उनकी इनकम बंद हो गई। अब वो बहुत परेशान था। जब किसी की लाइफ में भी, आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में इनकम होना बंद हो जाए तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमारी 90% प्रॉब्लम्स है ना, अगर हम पैसा है हमारे पास तो 90% प्रॉब्लम हमारी पैसे से सॉल्व हो सकती है। 10% है जो शायद सॉल्व नहीं होगी, मगर उसकी जो प्रॉब्लम थी वो पैसे से सॉल्व होने वाली थी, मगर पैसा ही नहीं था उसके पास। अब बहुत परेशान, बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत डिप्रेस, बहुत तनाव में। और एक दिन संडे को वो घर पे बैठा था, सोच रहा था कि अब क्या करूं कि मेरा धंधा चले, मुझे कुछ ना कुछ इनकम मिले और मेरे परिवार का पालन पोषण मैं कर सकूं। उसकी वाइफ धार्मिक किस्म की औरत थी,
धार्मिक थी थोड़ी। तो हर संडे को उसकी वाइफ मंदिर जाती थी। तो उसकी वाइफ ने उस दिन उनको कहा, उसके पति को यानी राम को कहा कि आज संडे है और मैं मंदिर जा रही हूं, आप भी मंदिर आओ ताकि हमसे भगवान से दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता दिखावे, कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो कुछ ना कुछ रास्ता दिखावे। वो राम कभी मंदिर नहीं जाता था, मगर उस दिन उनकी वाइफ की इंसिस्ट करने की वजह से उनकी वाइफ ने उनको कहा कि आज चलो हम लोग प्रे करते हैं हमारे लिए, तो आप आइए मेरे साथ मंदिर और हम लोग प्रार्थना करते हैं। और वो उनकी वाइफ के साथ मंदिर गया और प्रे की उन्होंने कि कुछ ना कुछ रास्ता मिले। अब उस मंदिर के बाजू में एक बहुत बड़ा हॉल था। वहां पे गुरु आए हुए थे, एक संत महात्मा आए हुए थे। उनका प्रवचन वहां पे शुरू था, लोगों की भीड़ लगी थी, लोग बैठे थे, उनके प्रवचन सुन रहे थे। और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, वो हॉल से अपने घर पे जा रहे थे, तो उन्होंने, जो राम नाम के आदमी ने, एक वाक्य सुना। गुरु के, जो संत महात्मा थे उनके मुख से एक वाक्य सुना। गुरु प्रवचन में कह रहे थे कि अगर इंसान में राई के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो ना, तो इंसान पहाड़ हिला सकता है। क्या कहा गुरु ने? गुरु प्रवचन में कह रहे थे कि इंसान में अगर राई के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो इंसान पहाड़ हिला सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। अब ये बात राम नाम के आदमी के कान में पड़ गई और वो घर पे गया, पूरा दिन उस पे चिंतन करने लगा, पूरा दिन उस पे सोचने लगा कि क्या ये गुरु ने जो वाक्य कहा है कि इंसान के अंदर अगर राई के दाने जितना, राई का दाना कितना होता है? एकदम छोटा। अगर राई के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उस पे सोचने लगा, विचार करने लगा कि क्या ये गुरु ने कहा वो सच है? ये कितनी इस बात में कितनी सच्चाई है? उसने रात को अपने वाइफ से बात की कि गुरु ने जो कहा क्या वो बात सच है? तो वाइफ भी उसकी सीधी थी। उसने कहा कि मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं हम लोग कल सुबह गुरु के पास जाते हैं, उनको ही पूछते हैं। और दूसरे दिन सुबह वो नहा धो के रेडी होके, वाइफ और वो हस्बैंड यानी राम और उसकी बीवी दोनों गुरु के पास गए और गुरु को पूछा कि गुरु जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। और गुरु ने बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा जरूर पूछिए। और राम ने कहा कि कल मैं मंदिर आया था और आपका यहाँ पे प्रवचन चल रहा था और मैं आपके प्रवचन के हॉल के बाहर से गुजर रहा था, तब मैंने आपके मुख से एक लाइन सुनी थी। वो लाइन ये थी कि आपने कहा था कि अगर इंसान के अंदर राई के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो वो पहाड़ हिला सकता है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सही है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हां, ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान के अंदर अगर राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो कुछ भी कर सकता है लाइफ। राम घर पे गया, उसी दिन अपनी वाइफ को कहा कि मुझे कुछ राई के दाने दे दो। उसकी वाइफ ने उसको राई के दाने दिए और वो राई के दाने अपने जेब में लेके घूमने लगा। पूरे दिन अपने जेब में रखे ताकि जेब में हाथ जाए और वो राई के दाने टच होवे तो उसे फील होवे और उसे पता चले कि गुरु ने कहा था कि राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसको विश्वास होने लगा कि गुरु की बात पे वो भरोसा करने लगा कि नहीं, गुरु ने कहा है, इतने संत महात्मा, इतने बड़े संत ने कहा है कि राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो हमेशा राई को टच करता था और हमेशा उसे वो बात याद आती थी और हमेशा जब वो बात याद आती थी वो डिप्रेशन से बाहर आता था। उसकी थॉट, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच बदलना शुरू हो जाती थी। उसका बिलीफ लेवल थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता था। उसका विश्वास और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने लगा। अब होता क्या था, दूसरे दिन जब वो कपड़े धुलाई में जाते थे तो वो राई के दाने तो धुल जाते थे। तो उसने क्या कहा, ये तो रोज का कार्यक्रम है, अभी ये तो रोज कैसे मैं जेब में राई के दाने लेके घूमूं। तब उसने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं। उसकी वाइफ ने कहा कि आप राई के दाने जेब में रखोगे, ये तो रोज के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोज कपड़े धोने में आ जाते और राई के दाने भी धुल जाते साथ में। तो आप क्या करो कि आपके जो घड़ी है और आपकी जो अंगूठी है उसमें राई के दाने फिट कर दो
ताकि आपको हमेशा वो दिखेंगे और आपको याद आता रहेगा कि नहीं, राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो उसकी वाइफ के कहने से उसने अपनी घड़ी में, उसने अपने ब्रेसलेट में, उसने अपनी अंगूठी में वो राई के दाने फिट कर दिए। था तो वो कारीगर पहले से ही मास्टर था कि हाथ से कैसे ज्वेलरी बनानी है, तो उसने राई के दाने से घड़ी में डिजाइन कर दी, अपने अंगूठी में और ब्रेसलेट में डिजाइन कर दी और राई के दाने फिट कर दिए। अब कुछ लोगों ने देखा कि इस तरह की घड़ी पहनी है, इस तरह की अंगूठी पहनी है, कुछ ब्रेसलेट पहने हैं, तो कुछ लोगों ने पूछा कि ये कैसे किया? तो बोले बस मुझे ये अच्छा लगा। उसने वो नहीं कहा कि राई के दाने के जितना आत्मविश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसने कहा कि बस मुझे अच्छा लग रहा है ये डिजाइन, तो मैंने ये पहना। जैसे ही दूसरे लोगों ने देखा, उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया उसको। बोला मेरे लिए भी एक ऐसी घड़ी बनाओ जिसमें आप राई के दाने फिट करो। किसी ने कहा मेरे लिए भी एक ऐसी अंगूठी बनाओ जिसमें राई के दाने फिट कर दो। किसी ने कहा मेरे लिए ब्रेसलेट बनाओ जिसमें राई के दाने फिट कर दो। कुछ रिलेटिव्स के कुछ 2-4 ऑर्डर आए और उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने दुकान का नाम के नीचे एक लाइन लिख दी, आत्मविश्वास का प्रतीक राई के दाने की ज्वेलरी। उसने दुकान के नीचे एक लाइन लिख दी कि आत्मविश्वास का प्रतीक राई के दाने की ज्वेलरी। अब लोग देखने लगे कि ये क्या है, राई के दाने के प्रतीक आत्मविश्वास, ये कैसा है, ये कैसी ज्वेलरी है कि आत्मविश्वास का प्रतीक राई के दाने की ज्वेलरी कैसी होती है? कभी किसी ने नहीं देखी थी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और उन्होंने जो पहनी थी, जो डिजाइन बनाई थी, उन्होंने पहले अपने लिए वो डिस्प्ले में रख दी। लोग आते गए, उन्होंने अपनी डिजाइन बताई और लोगों को पसंद आई और लोगों ने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। और धीरे 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 उसको इतने ऑर्डर आने लगे कि उसका धंधा जैसा पहले था वैसा फिर से शुरू हो गया और उसकी इनकम फिर से शुरू हो गई। अब वो जिंदगी में खुश था। मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है उसकी जिंदगी किसने चेंज की? उसके आत्मविश्वास ने, उसकी वाइफ ने, या उसके गुरु ने? यस, उनकी जिंदगी, राम की जिंदगी चेंज करने वाला क्या वो खुद था, या उसका आत्मविश्वास था, उसकी बीवी थी, कि उसके गुरु के मुख से जो लाइन सुनी थी उन्होंने, एक लाइन उन्होंने सुनी थी कि अगर इंसान में राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो इंसान पहाड़ हिला सकता है। वो एक लाइन सुनने से अगर उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो पूरी जिंदगी भर अगर गुरु का संपर्क में रहेंगे तो आप कहां पहुंच सकते हो? आप सोच सकते हो? आपके जो भी सपने हैं, आप जहां भी जाना चाहते हो, आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो, आप पहुंच सकते हो अगर गुरु का संपर्क आपके साथ रहे तो, अगर गुरु का स्पर्श आपके साथ रहेगा, अगर गुरु आपके साथ रहे तो, अगर आप अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ तो। एक लाइन, अगर इतना बड़ा बदलाव, गुरु का संपर्क हमेशा के लिए, सोचो कितना बड़ा बदलाव। जिंदगी बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड, जिंदगी बदल जाएगी माय डियर। अब आप कहेंगे कि ये तो सुमित भाई बहुत अच्छी बात है कि अब इतना तो समझ में आ गया कि गुरु का इंपॉर्टेंस कितना है लाइफ में, कि गुरु लाइफ में होना चाहिए, ये बात तो पक्की है। मगर अभी गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु को ढूंढे कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपका लाइफ में जो गोल हो, आपका लाइफ में जो लक्ष्य हो, आपको लाइफ में जहां जाना हो, आप देखो अपने आजू बाजू, ऑब्जर्व करो कि आपको जहां जाना है वहां ऑलरेडी कोई इंसान कई बार पहुंच चुका है, कई बार उसने वो चीज हासिल कर चुका है, वो ऑलरेडी वो मुकाम पे पहुंच चुका है। वो है आपका गुरु। उसके सामने, उसके चरणों में समर्पित हो जाओ, उसको अपना गुरु बना लो। मैं समर्पित होना नहीं कहूंगा चरणों में, बस उसको अपना गुरु बना लो। लाइक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको
अच्छी हेल्थ चाहिए, फिटनेस चाहिए, तो किसके पास जाना चाहिए? अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, फिटनेस अच्छी चाहिए, तो किसके पास जाना चाहिए? एक फिटनेस ट्रेनर के पास, एक फिटनेस कोच के पास, या फिर आप कह सकते हो कि बाबा रामदेव जी के पास। यस, क्योंकि आपको अच्छी हेल्थ और अच्छी बॉडी चाहिए, तो ये गोल आपका बाबा रामदेव जी या फिर एक फिटनेस कोच आपका वो गोल, आपका वो लक्ष्य पूरा करा के दे सकता है। अगर आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आपको धर्म ध्यान का नॉलेज चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है, तो कोई संत महात्मा जो ऑलरेडी उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जो ऑलरेडी उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, उसके पास जाओ। वो आपको बताएंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। उसके संपर्क में रहो, वो आपके बताएंगे कि कैसे आप लाइफ में वो गोल, वो आपका सपना साकार कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है, अगर आपको इनकम में ग्रो करना है, तो ऐसे बिजनेस कोच की सलाह लो, ऐसे फाइनेंशियल कोच की सलाह लो, जो आपके बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जा सके, जो आपके इनकम के टर्नओवर को ट्रिपल या चौबल कर सके। आपको जैसा गुरु, आपकी जो भी आपका गोल हो, आपका जो भी लक्ष्य हो, उसके आधार पर गुरु चुनना है आपको। यस, आपका गोल है फिट रहना और आप बिजनेस कोच के पास जाओगे कि मुझे फिट रहना है, तो वो काम नहीं करेगा। वो बिजनेस गुरु है, वो उनका काम है बिजनेस को ग्रो कराना, उनका काम है आपके इनकम को ग्रो कराना, उनका काम है आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सलाह देना। अगर आप बाबा रामदेव जी के पास जाओगे या कोई योगा टीचर के पास जाओगे और कहोगे कि मुझे बिजनेस में ग्रो करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। यस, अगर आप टोनी रॉबिन्स वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल ट्रेनर है, टोनी रॉबिन्स वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल ट्रेनर, मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं। अगर आप उनके पास जाओगे और कहोगे कि मुझे फिट रहने की कला सिखा दो, तो वो नहीं कर पाएंगे। सो आपका जो लक्ष्य है, आप जहां पे जाना चाहते हो, उस हिसाब से आप गुरु को चुन लो और देखो कि वो गुरु ने ऑलरेडी वो चीजें हासिल की है जो आप करना चाहते हो। अगर की है, तो वो आपका सच्चा गुरु, वो आपको सच्चा गाइड करेगा, वो आपको सच्ची सलाह देगा, वो आपको लाइफ में हर बार आपका सपोर्ट करेगा कि कैसे मैंने हासिल किया। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि जिस तरह से मैंने ये लक्ष्य हासिल किया, अगर आपका भी वही लक्ष्य है, तो ये चीजें करो, ये काम करो, आप भी अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे। मगर लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत आशा करता हूं कि बहुत जल्दी आपको अपना गुरु मिल जाए। और जब तक गुरु ना मिले, तब तक निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 21वीं सदी है, तू ही तेरा गुरु है और तू ही तेरा शिष्य है। याद रखना मेरी बात, ये तू ही तेरा गुरु है, तू ही तेरा शिष्य है। मगर कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आपको एक सच्चा गुरु मिले। मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में, अब भी कहता हूं, जन्म देने वाली होती है मां, जीवन देने वाले होते हैं गुरु। तो हमेशा गुरु को फाइंड कीजिए, गुरु को ढूंढिए। और आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पे हम लोग इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हम अटेंड हुए और आए और ये बात डिस्कस की गुरु पूर्णिमा के दिन। और आज के दिन हमको इंपॉर्टेंस पता चला, महत्व पता चला गुरु का, कि गुरु का रोल हमारी लाइफ में क्या है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, कि सभी लोगों को बहुत जल्द से जल्द गुरु मिले अपना, और आपकी लाइफ में जो भी आपके लक्ष्य हो, जो भी आपके जीवन में सपने हो, वो सपने हमेशा साकार हो। ऐसी मेरी शुभकामना के साथ आप आज का ये दिन, मैं आज का ये
लेक्चर मैं यहां पे पूर्ण कॉमा देता हूं, पूर्ण विराम नहीं देते हैं, कॉमा देते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा।